और आज जो है लोग जो है मारे मारे चल रहे हैं, आंखों में आंसू बह रहा है। बिहार में महागठबंधन देश को नई दिशा व दशा दिया। बिहार में महागठबंधन बनने के बाद पहली बार पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने बांका के सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार में महागठबंधन बनाकर देश को एक नई दिशा देने का कार्य किया है और परिवर्तन की एक मजबूत इतिहास लिखने का कार्य किया है। जब देश में लोकतांत्रिक सरकारों को सरेआम मुंबई से लेकर सब जगह उखाड़ कर फेंका जा रहा था, खुलेआम संविधान की हत्या की जा रही थी, लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, ऐसे में हुकूमत को सबक सिखाने का कार्य तेजस्वी यादव ने किया है। यह परिवर्तन की दशा देश को एक नई दिशा दिया है। पूरी तौर से भाजपा चारों खाने चित कर गई है। जैसे बिन पानी मछली छटपटाती है, वैसे ही भाजपा छटपटा रही है। हम अपने वादों पर, मुद्दों पर हम खड़ा उतर रहे हैं। कोई अपने मुद्दे पर छल कर रहा है, अफवाहबाज बनकर भ्रम फैला रहा है। अर्थात पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव ने भाजपा पर बोलकर खूब भड़ास निकाला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद जयप्रकाश नारायण यादव के साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी, कटोरिया के पूर्व विधायक श्रीमती स्वीटी श्रीमा हेम्ब्रम, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य समाज सेवी अबुल हाशिम, जिला अध्यक्ष अर्जुन ठाकुर सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित थे। आने का काम हमारी सरकार कर रही है। रोजगार के अवसर पर जो वचनबद्धता जाहिर किया गया है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उस वचनबद्धता पर कायम है और उस प्रक्रिया में रोजगार और नौकरी देने का भी जो है बेहतर जो है काम हो रहा है। हम अपने वादे पर, मुद्दे पर हम खरा उतर रहे हैं और कोई अपने मुद्दे पर छल कर रहा है, वचनभंगी है, अफवाहबाज बन करके काम कर रहा है। लोग पूछेंगे कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रति साल नौकरी देंगे, नौकरियां कहाँ गई? हम तो 3 महीना पहले वादा किए थे, सत्ता में आए तो हम जो है नौकरियां देना शुरू कर दिया, लेकिन आपने देश में नौकरियां दी नहीं, बल्कि जो नौकरियां थी उसको छीन लिया। और आज जो है लोग जो है मारे मारे चल रहे हैं। एक लंबे अंतराल के बाद प्रेस के साथियों के साथ हम लोग वार्ता कर रहे हैं। खुशी इस बात की है कि बिहार ने देश को दिशा दिया है और परिवर्तन की एक मजबूत इतिहास को लिखने का काम देश में बेहतर तरीके से करने का काम और सांप्रदायिक ताकतों को सबक सिखाने का काम अगर कहीं हुआ है वह बिहार में हुआ है। वो बिहार में हुआ है का काम करेगी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर गए हैं। जल्द वो चंद दिनों में स्वस्थ होकर के आएंगे। देश और राज्य की राजनीति को और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और सुशील मोदी जी का आप लोगों पर आरोप है कि अति पिछड़ों के लिए नगर निकाय में कोई लाभ नहीं दे रही है सरकार, उसमें क्या कहना है? उसका जवाब माननीय ललन सिंह जी ने बहुत बेहतर तरीके से दिया। जदयू के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी ने कहा है और मैं मानता हूं कि कई ऐसे चीज़ हैं जिन चीज़ों को हम लोग करना चाहते थे। बिजली के क्षेत्र में
ककबारा में। सोलर का नहीं, मेगा प्रोजेक्ट जो था उसकी मंजूरी तक हुआ। कोल ब्लॉक भी जो पीर 35 का मंजूर हुआ और लगातार संघर्ष करके जो है उसको सर्वे कराए, सर्वेक्षण कराए, कोल ब्लॉक पास कराए और आज होता तो आज ये होता। तो कई चीज़ों को याद भी करते हैं हम लोग और जो है याद नहीं करते हैं उसका रास्ता भी निकालेंगे हम लोग। और जो है जो बांका के मतदाता मालिक हैं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यही तो मुख्य उद्देश्य है जिसकी चर्चा आप तक पहुंचा रहे हैं आपके माध्यम से, कि आज जो है सांप्रदायिक ताकतों को सबक सिखाने का काम देश में कोई किया है मजबूती से तो बिहार किया है। बबुरा चौक के समीप हाईवा और टोटो वाहन की टक्कर में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी। धनकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत बबुरा चौक पर गुरुवार की दोपहर 3 बजे एक हाईवा और टोटो वाहन की आमने सामने की जोरदार टक्कर में टोटो पर सवार आधे दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा टोटो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। आनंद फानंद में सभी को सनहौला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उपचार करने के बाद सभी की स्थिति को गंभीर देखते हुए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार टोटो सवार जख्मियों में कोतवाली गांव निवासी भोला सिंह एवं अशोक सिंह एवं पंची दास सहित अन्य 4 लोग और जख्मी है। श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ समिति नरूपा रजौन के सौजन्य से एक बार पुनः श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का शुभारंभ आज दिनांक 29 नवंबर से भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। यह कलश शोभा यात्रा नरीपा, नवटोलिया, खैरा, चकसपिया, रजौन, कठौन होते हुए पुनः व्यासपीठ कृष्ण वाटिका नरीपा पहुंचेगी। व्यासपीठ शिरोमणि बालक स्वामी केशवानंद जी महाराज और युवराज स्वामी श्री यतीन्द्र जी महाराज के सानिध्य से 29 नवंबर से 5 दिसंबर 7 दिनों तक यह श्रीमद् भगवत कथा सप्ताह ज्ञान महायज्ञ का रसपान भक्तों जनों को कराया जाएगा। आज निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में 251 महिलाओं सहित बच्चियों की रंग बिरंगी झांकियां विभिन्न देवी देवताओं के रूप आकर्षक लग रही थी। वही धीरे धीरे थिरकते हुए घुड़सवारों के करलब आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। मैं तेरे पास में आया तेरे पति को लेने के लिए। तो समुद्र मंथन में विष उसने पिया था और प्रहलाद की मां के हाथ में हिरण्यकश्यपु ने दूध भरा है, विष भरा दूध जब पिलाने के लिए दिया हुआ और मां बेचारी विवश है और प्रहलाद भी गिलास हाथ में ले लिया है। अब उस विष को पिएगा। तुम अपने भिक्षु को, अपने पशुपति को भेजो, उसके गले में जाकर के वास करे, जो मेरे प्रहलाद की रक्षा हो जाए। रजौन में भारतीय कामगार श्रमिक संघ ने किया संगठन का विस्तार। रजौन प्रखंड के अध्यक्ष के रूप में किशोर कुमार को सौंपी गई जिम्मेवारी। भारतीय कामगार श्रमिक संघ के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मिली जिम्मेवारी। वहीं उपस्थित भारतीय कामगार श्रमिक संघ के बिहार उपाध्यक्ष श्री गौतम कुमार शर्मा एवं बिहार प्रदेश महामंत्री श्री रामप्रीत शर्मा एवं उपस्थित साजन कुमार दास, चंदन कुमार दास, पुरुषोत्तम कुमार एवं संदीप कुमार दास ने संघ संगठन की मजबूती पर जोर दिया। वही सरकार की कल्याणकारी योजनाएं वंचित लोगों तक पहुंचाने की बात भी कही गई। बोलिए। उसी से हो जाएगा। एनसीसी दिवस के अवसर पर एनसीसी मुख्यालय भागलपुर के द्वारा एमएम डिग्री कॉलेज भागलपुर में पुरुष एवं महिलाओं कैडेट के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता मेजर रजी इमाम ने की। मेजर ने कहा कि एनसीसी की स्थापना भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को सैन्य प्रशिक्षण दिलाने के ख्याल से किया गया था। सन 1948 ईस्वी में हृदयनाथ कुंजरन के द्वारा एनसीसी अधिनियम कानून संसद में पारित कर सभी राज्यों को इसकी सूचना दी गई।
आज पूरे भारत में 15 लाख महिला और पुरुष एनसीसी कैडेट है। इस कार्यक्रम में सर्जेंट अलीशा, लक्ष्मी कुमारी, सुप्रिया कुमारी, सगुनी परवीन, खुशी, प्रियंका, जीतन, सुप्रिया सुमन, मोहम्मद आवेश रजा, सचिन, विक्रम दास, लाल ललन कुमार ने भाग लिया। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। एनसीसी डे स्थापना दिवस 1948 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सौंपा था और इसको लक्ष्य प्राप्त करते हुए समिति ने रिपोर्ट देकर संसद में एक कानून पारित किया और सभी राज्यों को ये निर्देश दिया गया कि ये युवा का जो संगठन है राष्ट्रीय कैडेट कोर, इसको रक्षा मंत्रालय से जोड़ते हुए महाविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को पहली बार छात्रों को दिया गया और बाद के दिनों में छात्राओं को जोड़ा गया और इस तरह से ये प्रशिक्षण पूरे देश में प्राप्त कर रहे हैं। भारतवर्ष में 17 निदेशालय संचालित है। हमारा जो एनसीसी का संगठन है ये लगभग 15 लाख पहुंच चुका है पूरे भारत अपने देश में और ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। आज हम इसी उपलक्ष्य में जो हमारा 74वां वर्ष गांठ पूरा हो रहा है उस पर हम एकत्रित हुए हैं। हमारे कैडेट्स, इस महाविद्यालय के कैडेट्स पुरुष एवं महिला इस पर जो है अपना एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया है। मैं मेजर रजी इमाम MM महाविद्यालय 4 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर, एनसीसी मुख्यालय भागलपुर